वेलकम टू द चैनल पीपल। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप में से जो कोई लोग जिम जाते हैं या किसी फिटनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, उन्होंने स्टेरॉइड्स और सप्लीमेंट्स इन दोनों का नाम बहुत सुना होगा। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब स्टेरॉइड्स कहाँ यूज करने हैं, सप्लीमेंट्स कहाँ यूज करने हैं, क्या दोनों को यूज करना चाहिए, किसको यूज करना चाहिए, किसको नहीं यूज करना चाहिए। ये डिफरेंसेस में, इस डिफरेंसेस के या इनके कॉन्सेप्ट्स में क्लैरिटी नहीं होती। तो आज हम बात करेंगे कि एक्चुअली स्टेरॉइड्स और सप्लीमेंट्स में डिफरेंस क्या है, और ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। सो लेट्स डू दिस। अब ये जो कंफ्यूजन है स्टेरॉइड्स और सप्लीमेंट्स को लेके, ये एक बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज बन सकती है। किन केसेस में? मान लीजिए कोई एक इंसान है, वो कहते हैं हम सप्लीमेंट्स नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इसके स्टेरॉइड्स टाइप साइड इफेक्ट्स होते हैं। क्योंकि वो लगता है जो स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स होते हैं सप्लीमेंट्स लेने के बाद भी वही चीज होगी। अब आइडियली इस अप्रोच में खास प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ठीक है अगर सप्लीमेंट्स नहीं ले रहे तो कोई जरूरी बात भी नहीं है लेना सप्लीमेंट्स। आफ्टर ऑल सप्लीमेंट्स और सप्लीमेंट्स, राइट, वो कोई एसेंशियल चीजें नहीं होती। लेकिन अगर ये इंसान सप्लीमेंट्स लेना शुरू करता है तो अगेन सप्लीमेंट्स और स्टेरॉइड्स में बिल्कुल फर्क नहीं पता है या पता नहीं चलता। तो अगर वो एक वे प्रोटीन का बॉक्स शुरू कर रहा है तो डायनाबॉल शुरू करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मतलब अगर ये इंसान सप्लीमेंट जो कि कंप्लीटली हार्मलेस है मोस्ट ऑफ द केसेस में, स्टेरॉइड्स लेना शुरू कर देगा तो एक्चुअली बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो बात करते हैं पहले स्टेरॉइड्स और सप्लीमेंट्स को कैसे एक वर्कआउट सीन से हम जोड़ते हैं। आप में जो लोग वर्कआउट करते हैं, जैसे वर्कआउट करते होता क्या है कि आपकी जो बॉडी है स्ट्रेस के अंदर आती है, ट्रॉमा के अंदर आती है, आपके टिश्यूज होते हैं वो टूटते हैं और उसके बाद टिश्यूज की रिपेयर होना शुरू होती है। अब टिश्यूज का जो रिपेयर का काम है वो कैसे होता है? अब मान लीजिए आज आपका लेग वर्कआउट था, तो आपके क्वाड्स है, आपकी जो हैमस्ट्रिंग्स हैं बहुत सॉर फील कर रहे हैं, तो आपकी बॉडी को लगता है कि जो ये मेरे बॉडी के एरियाज है इनको थोड़ी रिपेयर की जरूरत है। तो प्रोटीन दिया जाता है इन पर्टिकुलर जो टिश्यूज है हमारा, तो प्रोटीन नहीं अमीनो एसिड्स दिए जाते हैं। मैं बहुत साइंस में नहीं जाऊंगा, लेकिन मोटी मोटी चीज ताकि आपको समझ आ सके कि एक्चुअली में फर्क क्या है। तो अमीनो एसिड्स दिए गए, बॉडी देती है इनको, इन टिश्यूज को अमीनो एसिड्स बेसिकली जब प्रोटीन डाइजेस्ट होता है तो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होता है। तो बॉडी के मैक्सिमम जगहों पे जो यूसेज आती है वो अमीनो एसिड्स की आती है। तो ये तो एक नॉर्मल मैकेनिज्म है, लेकिन कितना प्रोटीन यूज होगा, कितना प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जाएगी, कितने अमीनो एसिड्स उस एक्टिविटी के लिए इन्वॉल्व होंगे, ये चीज किस पे डिपेंड करती है? ये चीज डिपेंड करती है आपके हार्मोन्स पे, इन पर्टिकुलर आपके टेस्टोस्टेरोन पे। तो अब देखिए यहां पे बात आती है। तो आप सबसे पहले आपकी बॉडी में प्रोटीन होना चाहिए। अब प्रोटीन बेसिकली आप खाने से ले सकते हैं या सप्लीमेंट्स की फॉर्म में ले सकते हैं। मतलब या तो आप अगर वेजिटेरियन हैं तो आप दाल खाएंगे, पनीर खाएंगे, दूध पियेंगे, वहां से प्रोटीन लेंगे, और अगर नहीं तो सप्लीमेंट कर सकते हैं वे प्रोटीन के प्रोटीन से। तो आइडियली ये प्रोटीन हमें चाहिए किसी न किसी फॉर्म से। लेकिन अगर जो आपका बॉडी का नेचुरल टेस्टोस्टेरोन लेवल्स हैं वो कुछ ही लेवल का प्रोटीन वहां पे मेटाबोलाइज कर सकते हैं, मतलब कुछ ही वो जो प्रोटीन हम लेते हैं वो हम यूज कर सकते हैं बॉडीज में। लेकिन अगर आप एक एक्सटर्नल सोर्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन लेते हैं जिनको हम स्टेरॉइड्स बोलते हैं, तो फिर क्या होता है, आपकी बॉडी के टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन अप हो जाती है। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जो आपकी बॉडी में प्रोटीन है उसको ज्यादा एफिशिएंटली यूज करेगी आपकी बॉडी, तो आपकी रिकवरी काफी तेज हो जाएगी। और आपकी रिकवरी ज्यादा तेज हो जाएगी तो आप ज्यादा फ्रीक्वेंटली वर्कआउट कर सकते हैं, ज्यादा क्विकली रिकवर कर सकते हैं और जल्दी टाइम में ज्यादा मसल मास गेन कर सकते हैं। तो इसलिए एक पॉइंट पे आना चाहूंगा इस एग्जांपल के बाद में, वो ये है कि हम में से काफी सारे लोग जब जिम जाना शुरू करते हैं तो काफी सारे जो प्रो बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जिनकी रूटीन हम मैगजीन में पढ़ते हैं, इनकी डाइट हम मैगजीन से पढ़ते हैं, उनको ब्लाइंडली कॉपी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन देखिए ये कितना ज्यादा बड़ा फ्लॉ है, क्योंकि वो लोग काफी सारे स्टेरॉइड्स भी ले रहे होते हैं, तो जिससे उनकी बॉडी का प्रोटीन मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है। तो हमारी बॉडी का वैसा नहीं है, तो उतना प्रोटीन अगर हम लेंगे भी तो वेस्ट जाएगा। अब था ये बहुत बेसिक चीज थी। अब काफी लोग कहते हैं सब प्रोटीन तो ठीक है, लेकिन क्रिएटिन जो है, क्रिएटिन बेसिकली एक पक्का स्टेरॉइड है, वो तो नहीं लेना चाहिए। अगेन ये एक बहुत मिसकॉन्सेप्शन है। जब मैं बात करता हूँ स्टेरॉइड्स की, स्टेरॉइड्स वो चीजें हैं जो आपकी बॉडी के हार्मोनल लेवल्स को इफेक्ट करती हैं, और जो सप्लीमेंट्स होते हैं उनको डाइटरी सप्लीमेंट्स बोलते हैं। मतलब कि जो फूड आइटम्स होती हैं उनसे कुछ चीजें उठा के और एक डब्बे में पैक करके आपको बेची जाती हैं। अगर मैं वे प्रोटीन की प्रोडक्शन की बात करूं तो जब दूध से पनीर बनता है तो आपने एक वाटरी सब्सटेंस देखा होगा, उसके अंदर वे प्रोटीन होता है।
उसको बेसिकली फिर इकट्ठा किया जाता है, उसको ड्राई किया जाता है, कुछ और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस होती हैं। फाइनली आपको एक प्रोटीन आपके बॉक्स में मिलता है, मतलब आइसोलेट किया हमने चीजों को नेचुरल सोर्सेज से। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर मैं स्टेरॉइड्स की बात करूं तो स्टेरॉइड्स क्या करते हैं, स्टेरॉइड्स जो आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन होता है, मतलब जो हार्मोन होता है, उसको लैब में बनाया जाता है। तो जैसे वो लैब में उस चीज को बनाया जाता है तो फिर जब आप अपनी बॉडी में लेते हो तो आपका बॉडी का नेचुरल टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन होना बंद हो जाता है। सप्लीमेंट्स से ऐसा कुछ नहीं होता। जब सप्लीमेंट्स लेते हैं तो ऐसा नहीं कि आपकी बॉडी कोई फंक्शन काम करने बंद कर जाते हैं, लेकिन स्टेरॉइड्स से ऐसा बिल्कुल होता है। आपकी बॉडी का नेचुरल प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, और जब वो बंद हो जाएगा तो आपका हार्मोनल इम्बैलेंसेस होने के बहुत चांसेस रहते हैं। जब आपका हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो साइड इफेक्ट्स उस चीज के बहुत होते हैं। ऑन द कॉन्ट्ररी सप्लीमेंट्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस एनहांसिंग इफेक्ट्स की, तो सप्लीमेंट स्टेरॉइड्स के आसपास भी नहीं भटकते। मतलब सप्लीमेंट्स मान लीजिए आप जैसे बस थोड़े से ज्यादा अंडे खा रहे हैं, हल्का सा कुछ और असर हो गया, मान लीजिए 2 या 3% मैक्सिमम 5% का इफेक्ट आपको देंगे। लेकिन जो स्टेरॉइड्स होते हैं, स्टेरॉइड बेसिकली आपको बहुत सारा असर दे सकते हैं। तो एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में बहुत सारा अगर आपको इंप्रूवमेंट करना है, कुछ देखना है, वो सिर्फ स्टेरॉइड से होता है, जो कि लेकिन अनहेल्दी भी होता है, क्योंकि नॉर्मली 2-3 महीने का साइकिल होता है स्टेरॉइड्स का। आप एक बार इसको यूज करेंगे, उसके बाद 3 महीने तक सुपरमैन हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद जब वो साइकिल बंद होगा तो आपकी स्थिति बहुत ही खराब हो सकती है। अब स्टेरॉइड्स और सप्लीमेंट्स ये दोनों सेम है। इस मिथ को जागे रहने में बड़े सारा सप्लीमेंट इंडस्ट्री का भी हाथ है, क्योंकि वो आपको एक ऐसा सप्लीमेंट बेचना चाहते हैं जिसके साइड इफेक्ट्स कोई ना हो। क्योंकि सप्लीमेंट्स के साइड इफेक्ट्स कम ही होते हैं, ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट होते हैं, लेकिन वो काम स्टेरॉइड्स जैसा करे। तो स्टेरॉइड्स माना जाता है बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, मैं एक सप्लीमेंट बनाता हूं जो कहता हूं कि भाई आप इसको ले लो, आपको स्टेरॉइड टाइप इफेक्ट्स मिलेंगे, तो आप उसको जरूर लेंगे, एक मार्केटिंग प्लो है। तो ऑल इन ऑल आप मान लीजिए जो फूड सप्लीमेंट्स हैं वो सिर्फ आपके खाने में से चीजें निकाली हुई हैं, लेकिन और आपके जो हार्मोन्स हैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही इसमें। लेकिन ऑन द कॉन्ट्री जो स्टेरॉइड्स हैं वो बेसिकली सारा चक्कर आपके हार्मोन्स पे ही है, और उनके साइड इफेक्ट्स बहुत सारे हैं आपके लिवर पे, आपके और हार्मोनल फंक्शन पे और सब चीजों पे। सो गाइस नेक्स्ट टाइम अगर आपको स्टेरॉइड्स और सप्लीमेंट्स के बीच में कंफ्यूजन हो तो प्लीज इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। इन दोनों में बहुत फर्क है। आपके सिमिलरिटी सिर्फ इतनी है कि कुछ स्टेरॉइड्स भी टैबलेट फॉर्म में आती हैं और कुछ सप्लीमेंट्स भी ऐसे आते हैं, उसके अलावा इनमें कोई सिमिलरिटीज नहीं है। So guys, thank you so much for watching. I'll see you next time. Till then, bye bye.